नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण आज से आरंभ हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अभियान का शिमला से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस अभियान के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश में 213 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने पात्र लोगों से इस टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाने और अपॉइंटमेंट तय करने को कहा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि टीकाकरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़भाड़ से बचने के लिए लोग अपने कार्यक्रम के अनुसार ही टीका लगवाने आएं। उन्होंने लोगों से टीकाकरण के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए 20, 24, 27 और 31 मई को टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी तक प्रदेश की 31% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इस मामले में हिमाचल देश भर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 22,000 लोगों को आज कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना रोगियों के साथ आशा कार्यकर्ता बेहतर समन्वय स्थापित करें ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों पर उचित निगरानी रखी जा सके। मुख्यमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 90% कोरोना रोगी होम आइसोलेशन में हैं और रोगियों तथा स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना रोगियों को होम आइसोलेशन से अस्पतालों में स्थानांतरित करने में देर रोगियों की मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की पहली लहर के दौरान एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान की सफलता में आशा कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को महामारी के दौरान लोगों को इससे बचाव के बारे में शिक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आशा कार्यकर्ताओं की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्यों को अब तक केंद्र से 20 करोड़ से ज्यादा टीके निःशुल्क दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देशवासियों को कोरोना से बचाने और राहत पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। ये कोरोना से लड़ने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कोरोना से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की ताकि अस्पतालों पर कम दबाव पड़े। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा के समय विपक्ष सरकार का साथ देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति को दुर्भावना से परे बताया और कहा कि इसी विरोध के चलते देश में लाखों की संख्या में वैक्सीन बर्बाद हुई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के रिपन अस्पताल में कोरोना रोगियों के लिए तनाव से मुक्ति और सकारात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से म्यूजिक सिस्टम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कोरोना रोगियों की मनोदशा को सहज और सकारात्मक भाव तैयार करने के लिए प्रत्येक वार्ड में इस प्रणाली के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के आरंभ होने से कोरोना वार्ड में रोगी अवसाद से बचने में सक्षम होंगे। सुरेश भारद्वाज ने बाद में नगर निगम शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मिशन के तहत शिमला शहर में 968 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। इनमें से 600 करोड़ रुपए के कार्यों पर तेजी से काम चल रहा है। सांसद किशन कपूर ने कांगड़ा और चंबा जिलों में कोरोना से मुकाबले के लिए चिकित्सा राहत सामग्री भेजने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है।
किशन कपूर ने आज धर्मशाला में बताया कि ये राहत सामग्री प्राप्त हो गई है और इससे 10,000 कोरोना रोगियों व पुलिस कर्मियों को मदद मिलेगी। उधर नाहन में भी आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भेजी गई मेडिकल उपकरणों की खेप पहुंच गई है। भाजपा नेताओं राजीव बिंदल, रीना कश्यप, बलदेव भंडारी और बलदेव तोमर ने इन उपकरणों की खेप जिलाधीश को सौंपी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।